Students, today we will discuss about the two methods of make a cell competent. Okay. In the previous class, we studied about the competent host. Why we made a cell competent. So to make the cell, so that cell or host cell can uptake RDNA very easily. So for this purpose, we made the cell competent, and we we brief about the two methods. The first one is physical method and second one is chemical method. Okay. Chemical method is chemical method we used to transform the rDNA into a bacterial cell, while physical method is applied for the transformation of rDNA into plant cell and bacterial cell. Okay, so first we will discuss about the transformation in bacterial cell by chemical method. So chemical method में क्या होगा? First we place the bacterial cell. We place the bacterial cell into a specific concentration of a divalent cation such as calcium. Okay. After this, we place the bacteria briefly at 42 degrees Celsius, and again after this we again place the bacteria into ice. First into ice, then we keep the bacteria, we place the bacteria at 42 degrees Celsius, and then again into the ice. This is called heat shock treatment. After this, a bacterial cell able to uptake the RDNA. इसके बाद, इस ट्रीटमेंट के बाद बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया की सेल के अंदर जो है वो हमारा RDNA जो हमने बनाया है वो इंट्रोड्यूस कर जाएगा, और इस समय वही होगा कि कुछ बैक्टीरिया के अंदर RDNA ट्रांसफॉर्म होगा और कुछ के अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं होगा. ओके. सो इस तरह से बैक्टीरियल सेल में हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं बाय केमिकल मेथड. इट्स आल्सो कॉल्ड हीट शॉक ट्रीटमेंट. Now we discuss about the second method, that is physical method. First we will discuss about the use of physical method in the transformation of RDNA into animal cell. क्योंकि आप जानते हो कि एनिमल सेल में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो कि फ्लेक्सिबल और थिन होती है. सो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत आसानी से हो जाता है, और उसके जो मेथड है वो है माइक्रो इंजेक्शन मेथड. माइक्रो इंजेक्शन मेथड में क्या करते हैं, हम एक माइक्रो पिपेट लेते हैं, और माइक्रो पिपेट के अंदर सस्पेंशन में हम क्या लेते हैं, RDNA जो हमने बनाया हुआ है, और डायरेक्टली हम उस एनिमल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पियर्स करते हुए डायरेक्टली एनिमल सेल में हम क्या कर देते हैं, उस RDNA को इंट्रोड्यूस कर देते हैं. तो बहुत सिंपल मेथड है एनिमल सेल में ट्रांसफॉर्मेशन करना RDNA को. नाउ सेकेंड इज प्लांट सेल में हम किस तरह से करते हैं. तो प्लांट सेल में ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए जिस फिजिकल मेथड को हम यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड जीन गन मेथड और बायोलिस्टिक मेथड. ओके. तो बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड, इसमें क्या करते हैं, हमने अब आप जानते हो कि प्लांट सेल के बाहर एक टफ और हार्ड सेल वॉल होती है, फिर सेल मेम्ब्रेन होती है. तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन कराना इतना आसान नहीं होता है जितना आसानी से आपने एनिमल सेल में करा दिया माइक्रो इंजेक्शन मेथड से. यहाँ पर हम RDNA के बाहर उसकी जो कोटिंग है, RDNA के बाहर जो है हम टंगस्टन या गोल्ड मेटल की कोटिंग करते हैं. ओके. तो टंगस्टन या गोल्ड मेटल की कोटिंग करते हैं आउटसाइड द RDNA, एंड देन वी bombarded these RDNA very high velocity onto the plant cell. तो प्लांट सेल की तरफ हम बहुत तेज़ी से इनको डिवाइस से, जीन गन से प्रोजेक्ट करते हैं, बम्बार्ड करते हैं, जिसकी वजह से RDNA सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को पियर्स करता हुआ
प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ठीक है, अगर हम टंगस्टन या गोल्ड की कोटिंग ना करें तो आरडीएनए को अगर हम डायरेक्टली जीन गन में लें और बम्बार्ड करें, इंट्रोड्यूस करें, ट्रांसफॉर्म कराएं प्लांट सेल में, तो आरडीएनए डैमेज हो सकता है। ठीक है, डैमेज हो सकता है क्योंकि डीएनए बहुत फ्रगाइल मॉलिक्यूल होता है, वो डैमेज हो जाएगा। इसलिए उसके चारों तरफ एक मेटल की कोटिंग करते हैं। मेटल भी कैसा करते हैं, ठीक है, जिसकी थिन शीट क्रिएट कर सकते हैं, लाइक गोल्ड। ठीक है, तो गोल्ड या टंगस्टन हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हम आरडीएनए की रखते हैं, यानी कोटिंग कर देंगे ना, आरडीएनए के चारों तरफ एक कोटिंग कर देंगे हम गोल्ड या टंगस्टन की, फिर बम्बार्ड करेंगे बाय यूजिंग द जीन गन विद हाई वेलोसिटी, and ultimately the RDNA introduce or transform, this word is transform, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन करा है, तो इस तरह से RDNA प्लांट सेल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है बाय जीन गन और बायोलॉजिस्टिक मैथड। दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल मैथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ RDNA into different kinds of host cells.